Assalamu alaikum class 9th. Hope you all are fine. And today my topic is about the physical feature of पाकिस्तान, जिसके अंदर हम आज दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. द प्लेटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो पोटोहार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान, द अपर इंडस प्लेन एंड द लोअर इंडस प्लेन. एज यू कैन लुक इन द पिक्चर, ये हमारे पास मौजूद है पोटोहार प्लेट्यू. दैट इज़ बिटवीन, अगर आप लोग यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रही हो, दैट इज़ द, ये ब्लू कलर की लाइन जो है दैट इज़ द इंडस रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान. फिर आगे पास आपके पास झेलम आता है, ये आपको ये नज़र आ रहा है झेलम. एंड दिस इज़ अ चनाब, रावी एंड दैट इज़ द सतलज. ये 5 रिवर्स आपको नज़र आ रहे हैं. इनके दरमियान रिवर इंडस एंड रिवर झेलम के दरमियान यू कैन लुक एट द डेजर्ट, दैट इज़ द थल. ये थल डेजर्ट है. इसके ऊपर थल डेजर्ट के नॉर्थ में हमारे पास पोटोहार प्लेट्यू है. और पोटोहार प्लेट्यू के बिल्कुल ऊपर जो है यहाँ देयर इज़ हमारे पास आ जाता है कोहिस्तानी नमक, या फिर हमारे पास सॉल्ट रेंज है. इसके सॉल्ट रेंज के नॉर्थ में हमारे पास जो है वो पोटोहार प्लेट्यू है. दैट इज़ इन बिटवीन द इंडस रिवर एंड द झेलम रिवर. झेलम रिवर और इंडस रिवर के दरमियान में हमारे पास जो है वो पोटोहार प्लेट्यू है. इसकी अब एग्जैक्ट लोकेशन यू कैन ईज़िली फाइंड आउट फ्रॉम द मैप. मैं आपको मैप दिखाती हूँ. ये आपके पास मैप आ गया. ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाता है थल डेजर्ट बिटवीन द इंडस रिवर, और ये हमारे पास आ जाता है झेलम रिवर. ये झेलम रिवर लिखा हुआ है. ये हमारे पास आ जाता है सॉल्ट रेंज. ये सॉल्ट रेंज है पूरी. इसके जो है वो साउथ में हमारे पास जो है वो पोटोहार प्लेट्यू है, और थल के नॉर्थ में हमारे पास पोटोहार प्लेट्यू है. ये आपको यहाँ में भी नज़र आ रहा है, आपकी बुक के अंदर बना हुआ है. अब आ जाते हैं कि फ़ीचर्स क्या हैं. अगर पोटोहार प्लेट्यू की फ़ीचर्स के बारे में बात करते हैं तो पोटोहार प्लेट्यू लाइज एट द हाइट ऑफ द 1200 एंड 1900 फीट. इसकी जो हाइट है, अगर बात करें फीट्स में, तो 1200 से लेकर 1900 इसकी जो है वो हाइट है. एंड द कवर एन एरिया ऑफ अबाउट 18,000 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर माइल. 18,000 स्क्वायर माइल का जो है वो एरिया इसने कवर किया हुआ है. एंड इन द पंजाब के अंदर इट इज़ अ फ्लैट टू द जेंटली अपलैंड. ये तकरीबन फ्लैट और थोड़ी सी ऊंची ज़मीन है. उसके अलावा ये कि अगर हम बात करें कि इसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करें कि जो हमारे पास ये प्लेट्यू है, कि इस प्लेट्यू की क्वालिटीज़ क्या है, तो पोटोहार प्लेट्यू जो है वो देयर आर द ह्यूज रिजर्व्स ऑफ द जिप्सम्स, कोल एंड द मिनरल्स ऑयल आर द फाउंड इन इट. यानी कि दिस एरिया इज़ नॉट वेरी फर्टाइल. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये येलो कलर जो है वो उसकी शो कर रहा है कि दिस इज़ नॉट अ फर्टाइल एरिया, बट दिस एरिया इज़ अ मिनरली रिच. यहाँ पर हमारे पास ह्यूज रिजर्व ऑफ द जिप्सम, कोल एंड द मिनरल्स ऑयल मौजूद है. यहाँ पे एक अहम चीज़ जो है वो रिवर स्वान है. रिवर स्वान is important one of this area and it make a valley here, जो कि यहाँ पर एक वैली बनाता है. और इस वैली जो है दिस वैली इज़ नोन एज अ स्वान वैली. द सरफेस ऑफ द पोटोहार वैली इज़ द बैडली क्रैक. और यहाँ का जो सतह ज़मीन है वो बुरी तरीके से कटी फटी है. आगे हमारे पास आ जाता है कि अगर हम स्वान रिवर की बात करें तो स्वान रिवर जो है, यू कैन लुक एट द पिक्चर. ये हमारे पास पोटोहार प्लेट्यू है. ये पोटोहार प्लेट्यू है. यहाँ पर आपके पास स्वान रिवर नज़र आ रहा है आपको. स्वान रिवर, ये रिवर जो है ये आपका एक वैली बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड द स्वान वैली. आगे हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है प्लेट्यू, दैट इज़ द बलूचिस्तान प्लेट्यू. बलूचिस्तान प्लेट्यू जो है वो कहाँ वाक़या है, अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास आ जाता है कोई सलमान के साउथ में, और कोई कीथर, ये कोई कीथर जो है इसके जो है वो वेस्ट में वाक़या है हमारे पास कोई सलमान. ये कोई सॉरी हमारे पास मौजूद है बलूचिस्तान प्लेट्यू. Balochistan Plateau lies to the south of the Sulman Range and the west of the Keithar Range with the average height of the about 600 मीटर. अच्छा, ये इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही हैं. मैंने ये डिटेल में आपसे साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि ये
बलूचिस्तान प्लेट्यू, येलो कलर का जितना भी पोर्शन आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द बलूचिस्तान प्लेट्यू। इसको मैं एक दूसरे मैप में भी आपको दिखा देती हूँ कि बलूचिस्तान प्लेट्यू ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये तमाम बलूचिस्तान प्लेट्यू है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे अहम चीज़ आती है, बलूचिस्तान प्लेट्यू इज़ लोकेटेड in the west of the Salman range and the Keithar range. बलूचिस्तान प्लेट्यू इज़ अनइवन एंड बैरन। ये पूरा बलूचिस्तान प्लेट्यू जो है वो आप एक अनइवन है, ना हमवार है एंड बैरन और बंजर ज़मीन है। बलूचिस्तान प्लेट्यू इट्स रिसीव अ वेरी लो रेनफॉल, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। Therefore this region has the desert like characteristic। बारिश कम होने की वजह से यहाँ के जो एरिया की करेक्टरिस्टिक है वो सहराई हैं, यानी कि यहाँ पर डेजर्ट लाइक करेक्टरिस्टिक है। टू द नॉर्थ ऑफ द प्लेट्यू देयर इज़ अ माउंटेन रेंज ऑफ द चागी एंड टूबा काकड़ हिल। इसके नॉर्थ में अगर हम देखें तो टूबा काकड़ रेंज हमारे पास और चागी हिल्स हैं, ये नॉर्थ के अंदर टूबा काकड़ और चागी हिल्स मौजूद है हमारे पास। देयर आर द लेक्स ऑफ विद द साल्टी वाटर, और यहाँ पर कुछ साल्टी वाटर लेक भी हैं जो कि ये हमारे पास आ जाता है। ये सॉल्टी वाटर लेक है, ये यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ की जो सबसे मशहूर सॉल्टी वाटर लेक है दैट इज़ द हामोनो बशकील, ये इसका नेम है। ये आपके पास लेक नज़र आ रही है। इस वाले मैप में भी आप जो है इस वाले मैप में भी आप देख सकते हैं कि ये आपके पास खरान डेजर्ट के साथ ही आपके पास सॉल्टी वाटर लेक है जो कि इसको हामोनो बशकील कहा जाता है। द क्लाइमेट, अगर हम इसके एरिया के क्लाइमेट की बात करते हैं, द क्लाइमेट इज़ जनरली ड्राई एरिड। The hot, dry winds blow very frequently in the summer, while winters are harshly cold, including the snowfall. Annual rainfall अगर हम यहाँ की बात करते हैं is about 5 inches, and the driest part of जो है वो यहाँ का driest part है हमारे पास नोकंडी। ड्यू टू द lack of the water, vegetation is जो है वो शॉर्ट इन एवरीवेयर, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है। और यहाँ पर जो अगर हम रिजर्व्स और मिनरल रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं तो कोल, क्रोमाइट, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन आर द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स दैट आर फाउंड हियर। अच्छा स्टूडेंट्स, यू कैन लुक एट द पिक्चर दैट द ग्रीन पोर्शन इज शोइंग द प्लेन ऑफ पाकिस्तान, बट हाउ वी कैन डिवाइड द प्लेन ऑफ पाकिस्तान इनटू द upper Indus plain or the lower Indus plain. If I assume the Mithankot, the center point, the area above the Mithankot, Mithankot basically is a river joint। ये मिठनकोट का जो इलाका है जहाँ पे तमाम रिवर मिल रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको सेंटर पॉइंट कंसीडर करते हैं तो इससे ऊपर का जितना भी एरिया है दैट इज़ द अपर इंडस प्लेन एंड द लोअर ऑल एरिया इज़ कॉल्ड द लोअर इंडस प्लेन। जनरली अगर बात करें तो द इंडस प्लेन विच कवर्स एन एरिया ऑफ द अबाउट 2 लाख स्क्वायर स्क्वायर माइल्स, ये तकरीबन 2 लाख स्क्वायर माइल के करीब जो है वो एरिया है। इज़ मोस्ट पॉपुलस एग्रीकल्चर रीजन इन पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला और सबसे ज़्यादा आबादी वाला एग्रीकल्चर एरिया। टूवर्ड्स नॉर्थ द अपर इंडस प्लेन इज़ हाई वेयर एज इट्स स्टीपी। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो अपर इंडस प्लेन जो है वो हाई है, बट इट स्टीपी टूवर्ड द साउथ, लेकिन वो साउथ की तरफ आते आते जो है वो ढलान वाला हो जाता है, स्टीपी हो जाता है। दैट्स वाई ऑल द लार्ज रिवर ऑफ द पाकिस्तान फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स द साउथ। तो पाकिस्तान के तमाम बड़े दरिया लाइक इंडस, झेलम, रावी, चिनाब, ये तमाम रिवर्स जो हैं दैट आर फ्लोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ टू साउथ। आगे आ जाता है in the west of this region lies a desert of in the west of this region lies the desert of the Thar। यहाँ इस रीजन के यानी कि इंडस अपर इंडस प्लेन के अगर हम बात करते हैं तो अपर इंडस प्लेन के वेस्ट में हमारे पास जो है वो डेजर्ट मौजूद है। ये तमाम डेजर्ट जो है ये एक ही डेजर्ट है। पंजाब में अगर हम बात करते हैं तो उस डेजर्ट को जो है वो ये चोलिस्तान कहलाता है, और अगर हम ये सिंध की बात करते हैं तो सिंध जो है वो यहाँ पर इसको थर बोलते हैं, थर बोलते हैं। ये अगर आप पूरे इंडस प्लेन की बात करते हैं, आप पूरे प्लेन एरिया की बात करते हैं तो पूरा प्लेन एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इन 2 प्रोविंसेस। ये हमारे पास पंजाब का प्रोविंस है और ये हमारे पास जो है वो सिंध का प्रोविंस है। अपर इंडस प्लेन इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द 5 रिवर्स। आपको यहाँ पे 5 रिवर्स नज़र आ रहे हैं, सो दैट्स वाई ये एरिया जो है वो अगर वाटर की यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है, यहाँ पर ये 5 दरियाओं की ज़मीन है। बिकॉज द 5 रिवर्स इरीगेटेड, इसको 5 रिवर इरीगेट करते हैं फॉर द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। दिस प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल। अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये पूरा एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इवन बिफोर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान बनने से पहले ही
द यूनाइटेड पंजाब वाज फेमस फॉर इट्स यील्ड ऑफ द फीड, और ये एरिया जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले ही अपनी गंदम के पैदावार की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। द वर्ल्ड रिमेंबर इट्स द होम ऑफ द ग्रेन, और दुनिया इसको गंदम अनाज का या गल्ले का घर कहती थी। इवन टुडे पंजाब इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री, और आज भी पंजाब से पैदा होने वाली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो पूरी कंट्री की जो है वो फूड नीड को जो है वो पूरा कर रही हैं। आगे हमारे पास आ जाता है लोअर इंडस प्लेन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एट दैट पॉइंट ये हमारे पास रिवर जॉइंट है, इससे नीचे का तमाम एरिया दैट इज़ कॉल्ड द लोअर इंडस प्लेन। बिलो द मिठन कोट, ये एरिया मिठन कोट है, यहाँ से जितने का नीचे का इलाका है वो हमारे पास जो है वो शेप ऑफ द ह्यूज रिवर। यहाँ पर मिठन कोट के पॉइंट से यहाँ पर आप देखेंगे रिवर सारे ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ इंडस रिवर जा रहा है। मिठन कोट के पॉइंट से जो रिवर इंडस है ये शेप ऑफ द ह्यूज रिवर, ये एक बड़े दरिया का स्वरूप धार लेता है एंड द फ्लो अलॉन्ग विद टिल रीचेस टू द ठट्टा, और ये एक बड़े दरिया के रूप में बहता हुआ ठट्टा के मुकाम पे पहुंचता है। वेयर इट मेक द डेल्टा, यहाँ पे आकर वो एक डेल्टा बनाता है। आपको यहाँ पे डेल्टा नज़र आ रहा है जहाँ पे स्क्वायर, ये आपके पास सॉरी स्क्वायर नहीं, आपके पास ट्रायंगल स्टाइल का बना हुआ है, ये इस तरीके से शेप बनी हुई है। ये आपके पास ये जाकर डेल्टा बनाता है एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी, और ये डेल्टा बेसिकली क्या है, जब रिवर एक लार्ज रिवर जब समंदर के अंदर जाकर मिलने लगता है तो वो डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम हो जाता है, मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हो जाता है, और इस तरीके से वो जाकर दरिया में मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड द डेल्टा। द होल एरिया इज़ कॉल्ड द लोअर इंडस प्लेन, इस तमाम एरिया को लोअर इंडस प्लेन कहा जाता है। टू द साउथ वेस्ट ऑफ द प्लेन लाइज टू द कीथर रेंज, वेयर एज द थर्ड डेजर्ट इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द प्लेन। अगर इस एरिया की बात करें तो हमारे पास चोलिस्तान डेजर्ट जो है वो इसके नॉर्थ में वाक़ है, एंड द थर पार्कर डेजर्ट ये हमारे पास इसके जो है वो ईस्ट में वाक़ है। अच्छा, इसके बाद आता है जबकि हमारे पास कीथर प्लेन, ये आपको नज़र आ रहा है कीथर प्लेन, ये कोई कीथर जो है वो माउंटेन्स जो है वो इसके जो है वो आपके पास वेस्ट में वाक़ हैं। आगे आता था लाइक अपर इंडस प्लेन, द लोअर इंडस प्लेन इज़ आल्सो वेरी फर्टाइल। अपर इंडस प्लेन की तरह लोअर इंडस प्लेन भी जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है। इट इज़ वेल नोन फॉर द अर्ली सीजन वेजिटेबल, लेकिन ये जो है वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। इरीगेशन इज़ डन मोस्टली विद द कैनाल्स एंड देयर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द कैनाल वाटर। यहाँ पर जो इरीगेशन की जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही रिवर बह रहा है तो यहाँ पर कैनाल्स निकाली जाती हैं, नहरें निकाली जाती हैं, जो कि यहाँ का एक स्पेशलिटी है। ट्यूबवेल हैव आल्सो बीन इंस्टॉल्ड एंड द यहाँ पे जो है वो ट्यूबवेल्स आल्सो इंस्टॉल्ड एंड द ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ द कैनाल वाटर, बट द ग्राउंड वाटर बीइंग जो है वो स्टॉलिश्ड हेयर इज़ मच लेस एज द कम्पेयर टू दैट ऑफ द अपर इंडस प्लेन। अच्छा, यहाँ पर पानी की कमी है, इस पानी की कमी को दूर करने के लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो ट्यूबवेल लगाए गए हैं। इन डेल्टा ऑफ द रिवर इंडस एक्सटेंड फ्रॉम द थट्टा टू द अरेबियन सी, द रिवर फ्लो स्लोली एंड डिवाइड इनटू द मैनी ब्रांचेस। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि रिवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अरेबियन सी में गिरता है, जबकि यहाँ पर जाकर वो डेल्टा बनाता है, forming a shape of delta before it's falling into the sea. That's why this area is called the deltic. इस एरिया को जो है वो डेल्टिक कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। पाकिस्तान का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेटिक रीजन कौन कौन से हैं।